नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडू नगरी में। दोस्तों, मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेट चला गया था, जिस कारण से हमारा वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन मैं अब आ गया हूं फिर आपके पास आपके ग्रुप डी की तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए। दोस्तों, ये अब हम लोगों ने जो भी ग्रुप डी के क्लासेस किए हैं, यानी कि जो भी क्रैश कोर्स किया है, उसी में से क्वेश्चंस हमारे ग्रुप डी के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, जो कि हमारे 17 तारीख से हमारा फेज 1 स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोग 17 तारीख के जो भी क्वेश्चंस आए हैं तीनों शिफ्टों में, उन क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देख लेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से वो क्वेश्चन डील होंगे। और अगर आपको डिटेल्स में देखना है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो यानी कि जो क्रैश कोर्स हमने चलाया है उसके सारे वीडियोस को देख लीजिएगा, आपको सारे ही क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैं ये क्वेश्चंस लिखवाऊंगा नहीं और ना ही आपको इसका कोई पिक्चर मिलेगा, आपको मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, आप समझ जाइएगा। देखिए तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल ये है कि 100 से 200 के बीच का जो है 13 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है, यानी कि 100 से लेकर 200 के बीच में कितनी संख्या है जो हमारा 13 से डिवाइड होंगी। ठीक है, तो हमको ये क्या करना होगा, इसका औसत निकालना है। 13 से जो भी विभाजित जाती हैं जो भी संख्या है उनका औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए हम अगर देखें 13 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तो 13 का पहाड़ा अगर हम 8 बार पढ़ते हैं तो 104 आता है। उसके बाद फिर हमको क्या करना होगा, 13 का पहाड़ा 9 बार, इसी तरीके से पढ़ते जाना होगा। तो हम अगर पढ़ते चले जाते हैं 13 का पहाड़ा 15 बार तो हमें 195 मिलता है। अगर हमको इसका औसत निकालना है तो इसका औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें देखिए जो कॉमन मिलता है पहले कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। तो कॉमन हमको 13 मिला, सब में मिलेगा। और यहाँ क्या हुआ, 8 प्लस में फिर 9, इसी तरीके से करते हुए 15 तक जाएगा। ठीक है, जब हमको इसको औसत निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, पहला नंबर और आखिरी नंबर इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। तो ये हमारा हो गया 8 प्लस में 15 बटा में 2। क्यों हमने 2 से भाग दिया और आखिर पहले नंबर को जोड़ा, क्योंकि सबके बीच का गैप एक होगा। ठीक है, इसीलिए। तो अब हम अगर करते हैं तो ये 15 और 8 23 हो जाता है, यानी कि 13 मल्टीप्लाई बाई 23 बटा में 2, और ये 13 इंटू में 11.5 हो जाएगा। और इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा मिल के आ जाएगा 149.5, जो कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम दूसरे सवाल को देख लेते हैं। हमारा दूसरा सवाल है कि 1 रुपए में, मैं इधर के साइड में बना देता हूं दूसरा सवाल। ठीक है, 1 रुपए में 10 वस्तुएं खरीदी जाती हैं तथा 1 रुपए में 8 वस्तुएं बेची जाती हैं, तो वास्तविक लाभ क्या है। तो देखिए, जो हमारा सीपी है, मतलब कि हमने जो खरीदा है वो कितना खरीदा है, 10, और हमने बेचा एसपी वो कितना, 8। ठीक है, तो वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो देखिए, अगर हम इसको बटा में लिखते हैं तो सीपी बटा में एसपी लिखेंगे, ये हमारा 8 बटा में 10 हो जाएगा। मतलब कि 8 रुपए में सामान खरीद के हम 10 रुपए में बेच रहे हैं, यानी कि 2 का लाभ कर रहे हैं। 2 का लाभ कितने पे कर रहे हैं, क्रय मूल्य पे, तो ये 8 हो गया और बटा में 100, और यही हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। तो ये 4 हो गया और 4 से भाग दिए तो हमारा 25%, ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो दोनों सवाल ही आप लोग उतार लीजिए, मैं फिर इसको मिटा देता हूं। लेते हैं अगला सवाल ये है कि 1 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 5:6 था तथा 5 वर्ष के बाद इनका अनुपात जो होगा ए और बी का, ये 6:7 हो जाएगा। यानी कि पहले ये कितना था, 5:6 था, और फिर बाद में ये कितना हो गया, 6:7 हो गया। दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आया, यानी कि इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो समान ही है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं गैप कितना है। ये बोल रहा है कि 1 वर्ष पहले, यानी कि कोई एक यहाँ पर बाउंड्री डिसाइड होगा, यानी कि वर्तमान समय, यहाँ से 1 साल पहले और फिर ये 5 साल पहले, तो यानी कि कितने हो गए, 6 साल। यहाँ भी कितने हो गए, 6 साल। यानी कि एक ये जो रेशियो है, इस एक रेशियो का वैल्यू हमको दिया हुआ है 6 ईयर्स का। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि ए की वर्तमान आयु क्या है। अब ये ए है और ये हमारा बी है, तो इसकी वर्तमान आयु पूछा है। तो जब पहले 5 साल, ये कितना था, अगर ये मान लेते हैं कि ये 1 बराबर 6 है तो ये 5 बराबर कितना होगा, तो 6 5 30, यानी कि इसका वैल्यू 30, इसका वैल्यू 36, इसकी वर्तमान आयु पूछा है।
जो कि 1 साल बाद होगी, तो 30 है तो वर्तमान आयु 31। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगले सवाल को, जो कि हमारा है, पूछ रहा है, लिखा हुआ है 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 5 इंटू 5 का पावर 7। इसमें हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, तो इस तरीके के जब सवाल हमसे पूछे जाएंगे तो हम देख लेते हैं, एक 5 वाला ले लेंगे और एक 2 या 4 जो भी दिया होगा सम संख्या है उसको ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है। अब इनके पावर को हम देखेंगे, ये 4 है और ये 7 है, तो इसमें जो कॉमन आएगा हमारा, जैसे कि ये देखिए 4 है, इसमें भी 4 होगा, जो छोटा वाला होगा वही ले लेंगे। तो ये कितना है 4, तो हमने ले लिया 4 पावर किसका, 2 का और 5 का। ठीक है, तो ये जब अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 का पावर 4, यानी कि कितने इसमें जीरो होंगे, 4 जीरो होंगे। ठीक है, बात आ गई समझ में आपको। उतार लीजिए इसे भी, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सवाल पे पहुंचते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल भी आयु आधारित ही है, जो कि है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अंतर 30 है, यानी कि ए और ये जो बी है इसके आयु का अंतर कितना है, 30 वर्ष है। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि उनका अगर 5 वर्ष पहले उनका आयु का अनुपात 3:1 था, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए एक ही। अब देखिए ये 3:1 था 5 वर्ष पहले, लेकिन इनके आयु का अंतर तो कभी बदलने वाला नहीं है। आपका भाई आपसे 2 साल छोटा है, यानी कि इससे अगर ये 2 साल छोटा है तो ये कभी भी होगा तो 2 साल छोटा ही होगा, ये इनका अंतर बदलने वाला नहीं है। तो यहाँ पे भी अगर हम अंतर देखते हैं तो 2 का मिल रहा है, और ये 2 का अंतर 30 साल के बराबर होगा, यानी कि 1 बराबर कितना हो जाएगा, 15। अब हमसे बोल दिया तो ये 3 बराबर कितना होगा, 15 या 45। ठीक है, ये 1 बराबर 15। ठीक है, अब हमसे पूछा है ये कब है, 5 साल पहले के हैं, लेकिन वर्तमान उम्र पूछ रहा है किसका, इस ए का पूछ रहा है वर्तमान उम्र, ये तो बी का है। तो ए का पहले उम्र कितना था, 45, और अगर 5 साल बाद हम देखें यानी कि वर्तमान उम्र देखें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 50 ईयर्स। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला सवाल हम देख लेते हैं। अच्छा, हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है, जो सवाल हमारे पास इस तरीके से है, कुछ इस तरीके का ही सवाल होगा। ये यहाँ पे हमको दिया हुआ था 60 डिग्री, यहाँ पे दिया हुआ था 30 डिग्री, और बोल रहा था कि यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी कवर करता है तो ये कितने की कवर कर लेता है, 30 की। ठीक है, या 30 मीटर 30 सेंटीमीटर जो भी दिया हो। ठीक है, हमसे पूछ दिया है कि ये कितना होगा। जब इस तरीके का सवाल आ जाए, आपको 2 डिग्रियां पता हो, ठीक है, और आपको कोई एक नंबर पता हो, ये पता हो, ये पता हो, ये पता हो, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग पहले देख लेते हैं 3 ट्रायंगल के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूं आपको, ताकि आपको ये सवाल और आसान लगने लगे। जैसे कि ये आपका 30 हो गया, ये 60 हो गया, उसके बाद ये आपका 45, ये आपका 60 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री, और ये आपका 30 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, इस तरीके का जब भी सवाल आता है ना, तो अंदर वाला जो कोण होता है वो हमेशा बड़ा होता है बाहर वाले के कोण से। 60 45 से इधर 45 है तो इधर 30 है। तो इस वाले अगर सवाल को हम देखते हैं तो इस वाले सवाल में हमारा ये हो जाता है 2, ये 1, और ये हमारा हो जाता है √3। इस वाले सवाल में अगर हम देखते हैं तो ये हमारा हो जाता है √3 1, और ये हमारा √3 - 1, ये हमारा हो जाएगा 1 1, और ये √3 - 1। अब देखिए ये इसी रेशियो में होते हैं। ठीक है, अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ताकि ये सवाल आपका जो बहुत समय में बनेगा वो बहुत आसान तरीके से बन जाए। अब देखिए आपसे क्या पूछा है, आपसे ये पूछा है ना, ये वाला। अब इसका जो गैप होता है वो आपको पता है कि 2 होता है। अगर 60 और 30 का पूछेगा तो ये 2 होता है, ये 1 होता है, और ये हमारा होता है √3।
ठीक है। तो 2 बराबर हमको 30 दिया हुआ है, यानी कि 1 बराबर कितना निकलेगा 15, और √3 बराबर कितना निकल जाएगा, तो फिर हमारा √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 को, तो यानी कि कितना आ जाएगा हमारा 15√3, जो कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये तीनों फॉर्मूलाज हैं, मतलब इसको ट्रिक को पूरी तरीके से याद कर लीजिएगा, ये आपके सवाल को बहुत आसान बना देंगे। उतार लीजिए इसे। ग्रुप डी के 17 तारीख के पेपर्स में कोई एक सवाल ये भी आया था कि 10 किलोमीटर की रफ्तार से अगर कोई जाता है, यानी कि 10 किलोमीटर की रफ्तार से अगर कोई जाता है प्रति घंटा की रफ्तार से, तो वो 20 मिनट क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। ठीक है, अगर वही 15 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, तो वो 5 मिनट क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। ठीक है, यहां पे मैं लेट लिख देता हूं। ठीक है, लेट हो जाता है। लेकिन तो पूछ रहा है कि आपका इसका डिस्टेंस क्या है। तो जब भी इस तरीके का सवाल आए, लेट का, जल्दी का, तो आपको क्या करना होता है, बहुत आसान सा चीज है। डिस्टेंस पूछा है तो इसमें क्या करना होता है, बहुत आसान सा चीज है। आपको इन दोनों के स्पीड को एक जगह पे मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसके स्पीड का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो डिफरेंस कितना हो गया 5, मल्टीप्लाई बाई इसके समय का, अगर लेट है, मतलब कि ये भी लेट है ये भी लेट है, तो फिर क्या कीजिएगा आप इसको आप डिफरेंस निकाल लीजिएगा। लेकिन अगर कभी लेट और जल्दी हो जाए, जैसे कि अगर इसको हम नंबर सिस्टम में देखते हैं, नंबर लाइन पे, तो देखिए यहाँ पे कोई एक एक्चुअल टाइम है, अगर लेट है ये भी लेट है, तो हम क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब कि डिफरेंस निकाल लेंगे। अगर हमारा ये लेट है और ये जल्दी पहुंच रहा है, ठीक है, तो इस समय हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, हम डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस हमारा हो जाएगा 15 और बटा में 60, क्योंकि ये मिनट में है, इसको घंटा में बदलना है। अब हमको जो कट रहा है काट देंगे, 15 चौके 60, 4 से ये 2 बार में गया, ये 5 बार में गया, इस 5 से ये कट गया, यानी कि हमारे पास बचा कितना, 15 बटा में 2, यानी कि 7.5, जो भी आएगा हमारा क्या है, डिस्टेंस है, हाँ 7.5 किलोमीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल का आंसर निकल गया। अब आते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और हमारा दिया हुआ था कि एक बुक है जिसके टोटल पेज जो है, टोटल पेज जो है वो हमको दिया हुआ है 892। ठीक है, इसमें बोलता है कि अगर दोनों, मतलब जो भी, इसको 2 पार्ट में बांटे गए हैं। ठीक है, अब ये जो 2 पार्ट में बांटे गए हैं, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 52। ये हमारा डिफरेंस है इन दोनों पार्ट का, पार्ट 1 पार्ट 2। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है तो हमें क्या निकालना है कि बी, इस पार्ट का क्या वैल्यू है। ठीक है, इसका ए मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं, तो इसका कितना पेज है इसमें, यही हमको निकालना है। तो देखिए, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 52 है, तो हम मान लेते हैं कि ये बड़ा है, तो बड़ा है तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस में 52, और फिर प्लस में ये हमारा x होगा, यही होगा, ये x मान लिया हमने, तो ये हमारा x प्लस में 52 होगा, तभी तो ये डिफरेंस इनका 52 का आएगा। और ये इक्वल टू हमको कितना दिया हुआ है, 892। अब इसको हमको करना है, तो ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस में 52 बराबर में 892, और जब हम 2x निकालेंगे तो ये 52 इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 840 आ जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 420, जो कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उतार लीजिए। दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा कि अगर 2 बटा में 30 लिखा हुआ है, 4 उसके बाद फिर 3 बटा में 40 और फिर 5 बटा में 40, इसका हमको HCF निकालना है। ठीक है, HCF निकालना है। तो जब भी हमको HCF निकालना हो बटे पर के जोड़ का, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का HCF निकालेंगे, नीचे वाले का LCM। अगर हमको LCM निकालना होता तो हम ऊपर वाले का LCM निकालते और नीचे वाले का HCF निकालते। ठीक है, तो अभी तो हमको HCF निकालना है, यानी कि ऊपर वाले का हमको क्या निकालना है, HCF। अब 2, 3 और 5, अगर इसका हम LCM अगर देखते हैं तो इसका LCM हमारा आएगा 1, सॉरी HCF आएगा हमारा 1, और नीचे वाले का हमको LCM निकालना होगा। LCM निकालने का सबसे अच्छा, इस 40 को हम मल्टीप्लाई, बड़ा सबसे नंबर है, 40 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे और देखेंगे कि 30 से कब कट रहा है। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो ये हमें 120 मिलता है, यानी कि यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा।
1/120, 40, 30 और 40 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो हमको 120 मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमको बोलता है कि ए का 60% बराबर है बी इंटू में 3/4। तो हमसे पूछ रहा है कि ए रेशियो बी क्या होगा। ठीक है, तो हमको निकालना है, हम पहले इसको बदल लेते हैं। ए इंटू में 60/100 बराबर बी इंटू 3/4। कटता है तो काट देते हैं, 20 से 3 60 और 20 से 25 100। ठीक है, अब इसको कर सकते हैं, ये ए है इधर, इस बी को इधर भेज दिए। अब ये 5 इधर भाग में है तो उधर जाके गुना में हो जाएगा, 3/4, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, 3 से 3 कट गया, 5/4 आ गया, यानी कि ए अनुपात बी कितना हमको मिला, 5/4। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकलेगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि हमको सीपी दिया हुआ था, सीपी 2500 दिया हुआ था और हमको एसपी भी दिया हुआ था जो कि 2375 दिया हुआ था। हमसे पूछ लिया है कि ये प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, किस परसेंटेज में। तो हम जब देख रहे हैं कि ये हमारा सीपी जो है ये छोटा है और एसपी क्या है, मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, यानी कि हमें क्या हो गया है, ये तब तो ये लाभ हो गया है ना, इतना का क्या हो गया। अगर इस तरीके का सवाल दिया होगा तो ये लाभ हो जाएगा। ठीक है, और अगर सीपी दिया होगा, ये एसपी दिया होगा, तो फिर ये इसको क्या होगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पे लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, 125 का, कितने पे हो रहा है, 2500 पे हो रहा है, इंटू में 100, यही हमको निकाल देना है। प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा, ये 2 0 से 2 0 हो गया, 25 से 5 बार में, तो ये 5% का क्या हो गया, प्रॉफिट। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला देख लेते हैं सवाल, जो कि है हमारा 2000 रुपए पर 8.25% की दर से 7 फरवरी, मैं यहां लिख देता हूं, 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक, इसके बीच में कोई धनराशि के ऊपर ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज, यही आपको निकालना है। तो हमारा मूलधन दिया हुआ था 2000, ठीक है, हमको परसेंटेज दिया हुआ था 8.25%, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई हमको ये निकालना है। तो इस दिन से इस दिन के बीच का डिफरेंस कितना होगा, ये डिफरेंस हो जाएगा आपका 22 दिन प्लस में 31 प्लस में 20, तो ये कितना डिफरेंस निकल गया हमारा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 73 डेज बटा में। अब यहाँ परसेंटेज है तो नीचे तो 100 लगेगा ही, 2 0 और है तो हम क्या करेंगे, 2 0 और लगा दिए, मल्टीप्लाई बाई, ये दिन है ना, साल बदलने के लिए 365 से भाग दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, और हमें काटने के बाद क्या मिलेगा वो हम देख लेते हैं। ये इससे गया तो 5 बार में गया, ठीक है, उसके बाद ये 3 0 कट के 3 0 हो गए, ठीक है, यहाँ से 2 से काट दिए तो ये 5 बार में चला गया, 5 से काट देते हैं, फिर 25 हो जाता है, और 25 अगर 25 8 200 25 से कर देते हैं सीधे, 5 5 50 25 हो जाता है, 25 से काट देते हैं, 25 दूनी 50, 25 3 75 और फिर 25 3 75, यानी कि हमको निकल के कितना है 33, जो कि इस सवाल का आंसर होगा। कितना, ये 33 हमारा क्या आएगा, साधारण ब्याज आएगा। ठीक है, अगला सवाल हम यहीं पे देख लेते हैं, छोटा सा सवाल है, नहीं इसको अगले सवाल को हम अगले इसमें देख लेते हैं, आप ये उतार लीजिए। अगला सवाल हमें दिया हुआ है कि अगर थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हो तो हमसे पूछ लिया है साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा प्लस में टेन थीटा, प्लस नहीं है यहाँ पे माइनस था, माइनस टेन थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो जब भी आपको थीटा से रिलेटेड सवाल आए तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपको 3 ट्रायंगल याद रखने होंगे। ठीक है, अब ये 3 ट्रायंगल क्या है, 60 डिग्री का, 45 डिग्री का और 30 डिग्री का। अगर हम 30 डिग्री का देखेंगे तो ये हमारा 1 हो जाता है, ये हमारा
3 और ये 2। जस्ट इसका उल्टा, ये तो 2 रहेगा ही रहेगा, ये हमारा हो जाएगा √3, ये 1, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 1 1 √2। इसी तरीके से हम वैल्यू को फाइंड करते हैं। अब हमें थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। साइन थीटा का मतलब होता है P/H, यानी कि परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। तो हमें कितना पता है, √3/2 प्लस में cos थीटा 1/2। 60 डिग्री वाले में ही हम सब बना रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है, माइनस tan थीटा √3/1, ठीक है। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। अब ये 2 2 है तो इसको भी 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो ये हमें पता चल जाएगा 2√3/2, ठीक है। अब आसान हो जाएगा इसको जोड़ना घटाना। तो हमने बटा में 2 ले लिया और ऊपर हमारा √3 प्लस में 1 माइनस में 2√3। ये √3 इसमें से जाएगा तो हमको मिलेगा 1 माइनस में √3/2, जो कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल किस तरीके से बना है, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है, ठीक है। आते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमें बोलता है कि एक कोई तांबा और जिंक का अनुपात है, ठीक है। तांबा और जिंक का अनुपात है जो कि 5:2 में है, और एक दूसरा है जिस बी पात्र में, वो है हमारा 5:7 में। और इन दोनों को हम किसी एक नए पात्र में मिलाते हैं तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा। तो देखिए, जब भी इस तरीके का सवाल है तो इसका आयतन हम लोगों को बराबर कर लेना है। जैसे कि 5 और 2 कितना होता है, 7, तो और ये कितना है, 7 और 5 12। तो यानी कि हमको इससे 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमको जो मिलेगा वो हमारा इसका आयतन बराबर कर देगा। 12 × 60 और ये हमारा हो जाएगा 12 दूनी 24, 7 × 35 और 7 7 49। अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए 5, ये कितना हो गया 9 95, और ये हमारा हो गया 9 और ये 3 हाथ में चाहे 1 और 6 और 7। ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। अगले सवाल को हम लोग देख लेते हैं। हमको अगला सवाल ये दिया हुआ है कि a प्लस में b प्लस में c, जो कि हमको दिया हुआ था 11,250 इतने रुपए दिए हुए थे, ठीक। और हमको ए बी का अनुपात दिया हुआ था जो कि 5:2 था, और बी सी का अनुपात दिया हुआ था जो कि 7:13 था। हमसे पूछ दिया था कि ए का या बी का या सी का कोई किसी का मान पूछा था। तो जब भी इस तरीके का आए तो आपको ए अनुपात में बी अनुपात में सी निकाल लेना होगा। तो जब आप निकालिएगा तो ये कैसे आ जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 दूनी के 14 और 13 दूनी 26, ठीक है, ये आएगा। अब इसी को हमको प्लस कर लेना है, ठीक है। यानी कि 35 प्लस में इतना, ये आपका हो गया 6 4 10 का 0 हाथ में चाहे 1, सॉरी यहाँ पे 15 है, 15 का 5 हाथ में चाहे 1 2 3 और 3 3 6 1 7, मतलब कि 75x, यहाँ पे हमने x मान लिया तो 75x बराबर में हमको पता चल गया 11250, और हमको यही निकाल लेना होगा x का वैल्यू। जब हम x का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमको क्या पता करना होगा, a का वैल्यू पता करना होगा, तो जहाँ पे हमको पुट करके निकाल लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे आप लोग बना लीजिएगा, उतार लीजिए इसे। अगला सवाल हमें दिया हुआ है, अंडर रूट में 0.5 लिखा हुआ था, और यही हमसे पूछ रहा है कि ये जो वैल्यू होगा ये कितने के बराबर होगा। तो जब इस तरीके का सवाल हमारे सामने आया तो हमें क्या करना है, अब देखिए इसको हम ये लिख सकते हैं 5/10, ठीक है। हम चाहे तो अंदर 10 से गुना भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने कर दिया। तो ये हमें ऊपर कितना मिल गया, 25 गुना में 2, 25 गुना में 2, और यहाँ हो गया 100। जब हम बाहर निकालते हैं तो 5/10 बाहर निकला और अंडर रूट 2 बचा, ठीक है, जो कि ये मल्टीप्लाई में है। अब हम इसको करते हैं तो ये हमें मिलता है 5/10 गुना में, और रूट 2 का कितना वैल्यू होता है 1.414, और जब इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 4 × 5 = 20 का 0 हाथ में 2, 5 × 5 = 6 7, फिर वही 14 का 5 से करेंगे तो फिर 70, और 3 के बाद है तो 3 के बाद पहले बैठा दिए,
बटा में 10, तो 1 के बाद और लग जाएगा, यानी कि 0.707 जो कि सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये सवाल कैसे बन रहा है। दोस्तों मैं बहुत जल्दी जल्दी सवाल बनवाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको इसको और बढ़िया से समझना है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में जो भी हमने क्रैश कोर्स चला रखा है उसमें आप जाके क्वेश्चंस देखिए, आपको ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे जो कि एकदम एज इट इज उसी तरीके के सवाल एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, या उस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा डाउट होता है, आपको ये सवाल जल्दी जल्दी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जाके हमारे क्रैश कोर्स वाले वीडियो को देख लीजिए। बहुत छोटे छोटे वीडियो हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं जो कि है, यहां मैं लिख देता हूं 6 प्लस में अंडर रूट 0.0144 माइनस ब्रैकेट के अंदर है अंडर रूट 0.0324 और माइनस 4/5। ये सवाल हमारे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। इसको हमको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, आप इसको क्या कीजिए, आप ऐसे भी चाहते तो 144 आपको दिख रहा है ना, इस 144 का मतलब क्या होता है मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं आपको, है ना। 144 का मतलब क्या होता है 12। अब देखिए इस पॉइंट के बाद कितने जीरो है, 1 2 3 4, 4 अंक है, यानी कि 4 जीरो होने चाहिए थे। तो उसको जब हम आधा करेंगे तो ये कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.12, ठीक है। उसके बाद माइनस ये 324 किसका है, 18 का। 18 जब यहाँ पे बाहर निकलेगा यानी कि यहाँ पे 18 हो गया, और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 4 नंबर है यानी कि 4 जीरो, तो उसका आधा कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 2 के बाद हमने एक पॉइंट लगा दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस 4/5, इसको भी हम चाहते हैं तो 4/5 को ही पॉइंट में ही लिख लेते हैं, ठीक है। 5 से गया तो 5 × 40 यानी कि 0.8, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा 6.12 माइनस ये हाँ आपका माइनस होगा तो ये हो जाएगा 8, और ये इसमें से जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, है ना। तो माइनस में आपका कितना आ जाएगा, ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसको घटाना होगा तो आपको माइनस में कर देते हैं हम, है ना। माइनस में अगर हम करते हैं तो ये 2 और यहाँ हो गया 7, 7 में से 1 गया तो 6.0, यानी कि ये माइनस इतना आएगा, ठीक है। और ये माइनस जब बाहर निकल जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको कर दीजिए, ये आपका हो जाएगा 6.74 जो कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल है कि एक निश्चित दूरी अलग अलग चालों से तय की जाती है। यदि एक चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी चाल क्या होगी। तो जाहिर सी बात है कि औसत चाल का मैंने आपको समझा रखा है कि औसत चाल क्या होता है। तो औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड। एवरेज जब स्पीड हम निकालते हैं तो हमने क्या बता रखा है कि पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड और बटा में पहली स्पीड का फिर उसके बाद दूसरी स्पीड्स के साथ प्लस करते हैं और ऊपर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं 2, ये पहली स्पीड हो गया, ये दूसरी स्पीड हो गई, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं a प्लस में b, इस तरीके का लिखते हैं। तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, हमको क्या क्या दिया हुआ है, पहली स्पीड 10 दिया हुआ है यानी कि 2 × में 10, और दूसरी स्पीड हमको मालूम नहीं तो हमने x ले लिया, और इसका एवरेज स्पीड जो है वो हमको 15 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम 15 लिख सकते हैं, 15 इक्वल टू, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10 प्लस में x, तो यहाँ हो गया 15 यानी कि 20 प्लस में 20 इंटू में x बटा में 10 प्लस में x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये इधर चला गया तो ये हो गया हमारा 150 प्लस में 15x इक्वल टू 20x, ये 15x इधर चला गया तो हमारा क्या हो गया 5x बराबर में 150, तो x बराबर क्या निकल गया है 30, जो कि इस सवाल का आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में ये भी आ गया होगा। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा ये है, एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। लिखा है 27 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1, इसको सॉल्व करना है। तो जब इसे सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये 5 से देखिए 2 बार में गया, ये 3 से 9 बार में गया, तो ये हमारा हो गया 9 प्लस में
यहाँ हो गया ये 2 और माइनस में 1 यानी कि 1, तो ये हमें 10 आएगा। बहुत इजी सा सवाल था, ठीक है। उसके बाद फिर हमें दिया हुआ है अगला नेक्स्ट सवाल, हमको ये दिया हुआ है कि 20, 28 और 36 इसका हमको औसत निकालना है। इसके औसत निकालने के बाद इसके औसत का 60% जो है, इसके औसत का 60% कितना है हमारा, 60% x है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो इसका हमको पहले औसत निकालना है, तो हम इसको औसत निकाल देते हैं। हमने इसको प्लस में दे दिया और बटा में 3 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 12 13 14 का 4 अंक 1, 3 2 5 6 7 और 1 8, 84/3, 3 दूनी 6 और 3 7 21, 3 और 24, कितना हमको मिल गया, 28 आया। इस 28 का बोल रहा है कि 60% x है, तो x का मान ज्ञात करना है, तो इसी को x निकाल देना है, ठीक है। निकाल दीजिए आप, ये हमारा हो जाएगा, अगर हम काटते हैं, नहीं भी काटते तो भी चलेगा, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, 8 5 40 और 6 48 के 8 तो 4 और 6 6 12, 12 और 4 16 बटा में 10, यानी कि 16.8 जो आया इस सवाल का आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। उतार लीजिए, फिर दूसरे सवाल बनाते हैं। तो अपना अगला सवाल देखते हैं, जो कि है, बोलता है कि एक राशि जो है वो 2 साल में यानी कि 2 इयर्स में 1000 हो जाती है और 5 साल में वो 1300 हो जाती है। तो आपसे पूछता है कि इसका रेट परसेंट क्या है। ये साधारण ब्याज के ऊपर बोला गया है कि मतलब अगर साधारण ब्याज के तौर पे देखा जाए तो 2 साल में वो 1000 और 5 साल में 1300 रुपये हो जाती है। तो पूछ रहा है कि इसका रेट परसेंट क्या है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में गैप कितने का है, 3 साल का, और इस 3 साल में ये 300 रुपया इसको एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है, यानी कि 1 साल में कितना मिला होगा, 100, 1 ईयर्स में 100 रुपया ब्याज मिला होगा। तो ये 2 साल में जब ये इतने हो जाती है, यानी कि 2 साल में इसको ब्याज भी तो 200 रुपया मिला होगा, यानी कि जो मूलधन हमारा निकल के आएगा, यानी कि P निकल के आएगा, वो हमारा आ जाएगा 800 रुपया। 1000 में से हमने घटा दिया 200, तो हमको क्या निकल के आया, 800 रुपया। इस 800 रुपये पर हमको ब्याज मिल रहा है, 800 रुपये पर हमको रेट परसेंट निकालना है। समय हमारा 1 साल का होगा, बटा में 100, और हमें जो ब्याज मिल रहा है वो 100 मिल रहा है। तो हमको यही रेट परसेंट निकालना है। तो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 2 0 से 2 0 ये कट गया, 8 को उधर भेज देंगे, यानी कि R बराबर में हो जाएगा हमारा 100 बटा में 8। तो ये 8 से अगर हम भाग देंगे तो 8 एकम 8, और उसके बाद 8 दूनी के 16.8 40, ये इतना परसेंट, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमको एक सवाल है समलंब चतुर्भुज से। इस तरीके का एक सवाल है, ये इसके विकर्ण है, इसकी भुजाएं A B C, यहाँ पे C है और यहाँ पे D होगा, ठीक है। ये O है हमारा, ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी थीटा होगा। ये कोण बताया गया है कि अल्फा है, तो ये कोण भी अल्फा होगा, ठीक है। तो इस तरीके का एक सवाल था। इस सवाल में जो भी कुछ पूछा गया हो, इसका जो आपका थ्योरी हो जाता है, मैं एक बता देता हूं। पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से हम लोग को नहीं पता चला कि इसका क्या होगा। तो देखिए ये क्या होगा कि इस कोण के सामने वाला ये जो भुजा है और इस कोण के सामने वाला भुजा है, इन दोनों को बटा में रख देते हैं, यानी कि हम रख देते हैं A और O बटा में CO बराबर में क्या होगा कि हम जब इसको बटे में रखें तो हमारा ये और ये फिर बटा में चला जाएगा, यानी कि BO बटा में DO। तो ये इस तरीके का होता है, ये एक थ्योरी है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। उतार लीजिए इसे। हम अगला सवाल देख लेते हैं, जो कि हमको दिया हुआ है एक सवाल कि 3 2 3 3 5
5 और 6, इसमें आपको मोड यानी कि बहुलक फाइंड करना था। तो इसका मोड आप लोग को ऐसे ही दिख रहा होगा, 3 3 बार है और 2 1 बार है, 5 2 बार है, 6 1 बार है, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, मोड फाइंड करना था। मैं यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हमको एक सवाल ये भी है, 6 अनुपात 18 समानुपात 39 और अनुपात x दिया हुआ है। तो हमें x का मान फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि दूसरी और तीसरी संख्या का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। पहली और चौथी संख्या का मल्टीप्लाई होता है और फिर बटा में रखते हैं। तो हम ऐसे ही देख लेते हैं इसको, अगर ये निकालना है तो हमको 18 मल्टीप्लाई बाई 39 और डिवाइडेड बाई 6, 6 से काटे 3 बार में गया, 9 27 के 7 बचा 2, तितरी के 9, 1 10 11, 117 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद का सवाल जो हमारा है वो हमें दिया हुआ है एक वृत्त और इसके अंदर एक बना दिया है चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, इस चक्रीय चतुर्भुज में बोलता है कि ये कोण 3x है, ये कोण 5x है। तो आपसे x का मान पूछ लिया है, x बराबर कितना होगा। तो देखिए, जब भी चक्रीय चतुर्भुज होता है तो इसके आमने सामने का कोणों का जो योगफल होता है वो 180 होता है। यानी कि हमको क्या पता चल रहा है, 3x प्लस में 5x इक्वल टू 180 होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि ये कितना हो गया, 8x बराबर में 180। तो x बराबर कितना निकलेगा, 8 से भाग दे दीजिए, 8 दूनी के 16 और 8 दूनी के 16 और फिर बच गया 20, 8 दूनी के 16। ठीक है, तो फिर हमारा बच गया 40 और ये इतना आ जाएगा आपका, इतना डिग्री। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उतार लीजिए ये सारे सवाल। तो हमारा अगला सवाल है कि अगर A जो है वो 10 दिन में एक काम कर सकता है, B जो है वो 20 दिन में कर सकता है, तो ये A B दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो हमें क्या करना होता है, इसका एलसीएम ले लेना होता है। तो इसका एलसीएम हमने लिया तो 20 दूनी के 40, 20 ही हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, एक 10 दिन में एक 20 दिन में खत्म करता है, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 20 हो गया। यानी कि ये 10 से अगर करता है तो ये 2 काम करता है एक दिन में, ये 1 काम करता है एक दिन में, यानी कि टोटल इन्होंने 3 काम किए एक दिन में। तो ये टोटल काम खत्म करने के लिए 20/3 दिनों में ये काम खत्म करेंगे। यही सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल था। अगला सवाल को हम देख लेते हैं, जो कि है हमारा, पूछा है कि साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, यानी कि विपरीत क्या होगा। तो हमें ये मालूम होना चाहिए साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है, हमारा हो जाता है कोसेक थीटा। ठीक है, अगर हमको पूछ दे कॉस थीटा का तो ये हमारा हो जाता है सेक थीटा, और अगर हमको पूछ दे टैन थीटा का तो ये हमारा हो जाता है कॉट थीटा। ठीक है, इसके आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। हमें बोला गया है कि साइन थीटा इक्वल टू 4/5 है, तो हमसे पूछ लिया है कि टैन थीटा बराबर कितना होगा। तो देखिए, एक अगर हम त्रिभुज बनाते हैं, इसमें अगर साइन थीटा हम देखते हैं, ये 4 होता है, ये 5 होता है, तो ये क्या होगा। तो ट्रिपलेट अगर आपको याद होगा तो 3 4 5 होता है। ठीक है, अगर नहीं भी मालूम है तो 50 25 होता है और 4 चौके 16 होता है। 25 में से 16 घटाइएगा तो 9 बचेगा, 9 का जब आप रूट निकालिएगा तो 3 आएगा। तो आप दोनों ही तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये 3 पता चल गया। अब आपसे टैन थीटा पूछा, यानी कि 4/3 हो गया। टैन थीटा बराबर 4/3, यानी कि परपेंडिकुलर बटा बेस, और इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं अगले सवाल की तरफ, जो बोल रहा है कि 11 संख्याओं का औसत जो है 41 है। 11 संख्याओं का औसत आपको दिया हुआ है 41। आपको बोल रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 17 है। 5 संख्याओं का औसत 17 है, पहली 5 संख्याओं का, और अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है, जो कि आपको 64 दिया गया है। तो बोल रहा है कि छठी संख्या कितनी है, क्योंकि ऐसे भी 5 5 10 हो रहा है, एक बीच वाला संख्या बच गया, तो उस बीच वाले संख्या का जो आपका संख्या है वो संख्या का मान क्या है। तो अब देखिए, आप अगर यहाँ पे 17 देख रहे हैं तो ये 17 से 41 का कितना गैप है, हमको ये गैप निकालना होगा। तो अगर हम देखते हैं तो कितना गैप हो रहा है, यहाँ हमने
41 में से 17 घटा देना है, तो 11 में से 7 गया 4, हाथ में यहाँ पे 3 में से 1 गया तो 2, 24। और अगर हम इसी 41 में से इसका गैप ढूंढते हैं तो ये कितना हो जाता है हमारा 3 और यहाँ से 2, 23, यानी कि एक 24 का गैप आ रहा है और एक 23 का गैप आ रहा है। तो अब हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, 24 और एक 23 का है, ठीक है। अब देखिए 17 है ना, 41 होना चाहिए था लेकिन 17 है, यानी कि कम है। तो जो हमारा संख्या आना चाहिए वो 24 प्लस होना चाहिए, कितने से, 5 से। और इसमें जो होना चाहिए ये ज्यादा है इस औसत से, यानी कि ये 23 कम होना चाहिए था, 5 में। अब हम इसी को निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50, 25, 5 चौके 20 का 0, 2, 5 दूनी के 10, 11, 12। ये 120 प्लस में है और ये माइनस में आएगा, 5 15 का 5 1 और 5 दूनी के 10 और 1 11, 115। इन दोनों के बीच का गैप कितना आ रहा है हमारा पास, ये आ रहा है हमको 5 का, प्लस 5 का। यानी कि जो भी हमारा संख्या होगा 41 में प्लस 5 करना होगा उसको। तो अगर हम प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 46, जो कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा। हमने ये पूरे ही 10 नंबर को, मतलब 1 2 3 इस तरह से करते हुए हमने सबको मान लिया कि 41 ही है, ठीक है, क्योंकि सबका एक औसत 41 है। और उसमें हमने देख लिया कि ये पहली 5 संख्या है जो 17 17 17 17 है, यानी कि कितने कम है, तो 24 कम है। तो 24 बढ़ेगा तभी तो ये 41 को कवर करेगा। और इधर देख रहे हैं कि ये ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 23 ज्यादा है। तो ये 23 कम होगा तभी तो ये क्या बोलते हैं 41 होगा। तो इसी तरीके से ये सवाल बनेगा, इसको भी उतार लीजिएगा आप लोग। हम लोग अगले सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है, ये एक सर्कल है, उसके अंदर एक त्रिभुज है और यहां से एक टेंजेंट गुजरा हुआ है, स्पर्शरेखा, ठीक है, इसको टच करते हुए। अब आपसे सवाल ये बोला है कि ये जो कोण है, ये कोण आपका 72 है, तो इस कोण का मान बताइए। ये सवाल मैंने प्रीवियस वीडियो में एकदम एज इट इज इसी तरीके का सवाल को मैंने सॉल्व करवाया है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये अगर 72 है ना, तो ये भी आपका 72 ही होगा। अगर यहां पे ये कुछ पूछ दिया होता तो ये आपसे पूछा होता यहाँ पे, यानी कि इसके बराबर ये होता है, ये अगर x है तो ये भी x होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक और सवाल हम देख लेते हैं, इसी त्रिभुज से रिलेटेड है कि इस तरीके का कोई त्रिभुज है, अगर इसको यहाँ पे निकालिए या कहीं पे भी निकाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर इस त्रिभुज को और आगे की तरफ बढ़ाया जाता है तो इस कोण का मान पूछा गया था। ये कोण आपको दिया गया है 40 और ये कोण दिया गया है 70। तो आपसे ये पूछा है इन दोनों का योग इसके बराबर होता है, ठीक है। तो आप इसको जोड़ लीजिए, कितना हो गया 110। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा। उतार लीजिए सभी सवालों को। दोस्तों हमारा अगला सवाल ये है कि 1/4 वर्षों में, यानी कि ईयर्स में, कोई धनराशि जो है वो 41/40 गुना हो जाती है, ठीक है, इतना गुना हो जाती है इतने सालों में। तो हमसे पूछ दिया है कि रेट परसेंट क्या होगा, ठीक है। अब अगर इस तरीके का सवाल आ रहा है आपके इसमें कि अगर इतने ईयर में इतना गुना हो जाती है तो ये रेट परसेंट क्या होगा, तो देखिए इस पे ब्याज कितना मिला, इतना जो गुना हो गया तो इस पे ब्याज 1 का मिला, यानी कि 1/4 ईयर्स में इसको ब्याज मिला है 1 रुपए का, यानी कि 1 साल में कितने का मिला होगा, 4 रुपए का। 1 साल में 4 रुपए का, तो 1 साल में जब 4 रुपए का ब्याज मिल रहा है, कितने पे मिल रहा है, इस पे 40 रुपए में मिल रहा है। तो अगर हमको रेट परसेंट निकालना होगा, रेट परसेंट, तो हम क्या करेंगे, 4/40 लिखेंगे, बटा में 100 कर देंगे। ये 40 रुपए पे 4 रुपए का ब्याज, और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना, 4 से काट दिए तो ये 0 कट गया, 4 से ये कट गया, यानी कि कितना हो गया, 10% का जो इसको मिल रहा है, रेट मिल रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसको उतार लीजिए आप लोग।
दोस्तों 17 तारीख के जो शिफ्ट में यानी कि तीनों शिफ्टों में जो भी सवाल आए हैं हमने उसमें से बहुत सारे सवालों को यहाँ पे देख लिया है। अगर इनमें कुछ सवाल छूटे हुए हैं तो वो भी इतने टफ इतने मुश्किल नहीं है कि आपसे बन नहीं पाएंगे। और हमने अपने प्रीवियस जो क्रैश कोर्स हमने चला रखा है उस क्रैश कोर्स में हमने इस सारे तरीके के सवालों को हमने सॉल्व किया हुआ है। आज भी हमने जितने सवालों को देखा इसमें से बहुत से ऐसे सवाल हैं जिन्हें हमने अपने क्रैश कोर्स में बना चुके हैं और उसी तरीके के उसी टाइप्स के सारे सवाल अभी ग्रुप डी के एग्जाम से पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने वो क्रैश कोर्स का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर उस सारे क्रैश कोर्स को देख लीजिए, सारे वीडियोस को देख लीजिए, ताकि आपकी तैयारी आपके एग्जाम्स में एकदम पूरी मजबूती से निखर कर सामने आए। तो दोस्तों मिलते हैं आप अगले वीडियो में।